जगदीश शर्मा, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी राफा में जो हो रहा है, फलस्तीन में जो हो रहा है, उसको लेकर तो इतने चिंतित दिखाई देते। प्रियंका गांधी जब उनके लिए पोस्ट करती हैं तो लंबे लंबे पोस्ट करती हैं, मानवता से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय कानून सब की दुहाई देती हैं। लेकिन बगल में पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह के अमानवीय जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते लोग। आखिर ऐसा क्यों है भाई? रंजीत भाई, शायद आप जानते होंगे कि इस देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बचाया था। और मैं समझता हूं आपका दर्द भी खूब झलका। 15 मिनट मैंने सुना। दर्द है आके राहुल गांधी ने क्यों नहीं करा? आपने ये तो कहा प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। भाई, बाहुबली प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री क्या छोटे से देश को नहीं संभाल सकता? अपने इतने बड़े बड़े अफसर अजीत डोभाल जैसे भेज के समझौता कराए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की सरकार बैठी है। क्या बधाई देने से, कह देने से मामला नहीं मटने वाला। 56 इंच की छाती और आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री साथ, हमारे नेता राहुल गांधी पहले दिन इस सरकार से मिलने गया था और क्या कहा था कि हिंदुओं की रक्षा करें। आपने ये बात इस देश को नहीं बताई। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमें सबको दुख है कि हिंदू मारा जा रहा है। कुछ लोग बॉर्डर पर खड़े हैं हिंदू, तो उनको देश में ले लो भाई। अब तो सरकार मोदी जी की है, वो हिंदू के हितैषी हैं, ले लेना चाहिए। हम अपील करते हैं विपक्ष के नाते। कहीं ना कहीं ये अत्याचार बड़ा है और हमें दुख है कि हमारे, लेकिन ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं कह पाते हैं? जगदीश शर्मा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं कह पाते? प्रियंका गांधी क्यों नहीं कह रही हैं? भाई, वो बधाई तो दे रही है मोहम्मद यूनुस को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई वहां के हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? रंजीत जी, पहले दिन विदेश मंत्री से मिलकर राहुल गांधी ने यह कहा, शायद आप उस दिन छुट्टी पे होंगे, आपने सुना नहीं होगा। ये हमें नहीं मालूम जगदीश शर्मा। उन्होंने विदेश मंत्री को क्या कहा, बंद कमरे में उन्होंने किससे क्या कहा, ये जनता को नहीं मालूम। लेकिन जब वो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जिसके जरिए मोहम्मद यूनुस से वो बात कर रहे हैं, भाई उन्होंने अपने मंत्री से क्या कहा वो तो एक सवाल है। लेकिन जब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, अंतरिम सरकार के मुखिया को जब वो पोस्ट कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं, उस समय ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां हिंदू खतरे में? रंजीत भाई, अच्छा होता आप ये सवाल सरकार से और प्रधानमंत्री से करते। आप हिंदू के हितैषी हैं, लाल आंख दिखाओ, 56 इंच का सीना है, भारत हिंदुओं को बचाओ, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई। आपको तो प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश, राहुल गांधी को खेलने का एजेंडा चला रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया उसको, या तो शेख हसीना के साथ जाओ या उस प्रधानमंत्री को बधाई मत दो जो बना है। दुश्मन तो दुश्मन है। अब समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री दोस्त के साथ हैं या दुश्मन कट्टरबंदी की सरकार को बधाई दे रहे हैं। देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी से नहीं, सरकार से पूछ रहा है। सरकार से आपको भी पूछना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हम तो खड़े हिंदुओं को बचाओ। नहीं, कम से कम प्रधानमंत्री जब बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को, तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हिंदुओं समेत सारे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहा। राहुल गांधी नहीं कर, राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाते भाई। राहुल गांधी नहीं कह पाते। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को क्या ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है? जगदीश शर्मा, क्या ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं की सुरक्षा के मामले पे पूरा हिंदुस्तान एकजुट है? पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। सरकार से लेकर विपक्ष सब एक सुर में कह रहे हैं कि आपको हिंदुओं की सुरक्षा वहां करनी पड़ेगी। ये मैसेज देने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं? रंजीत भाई सुनिए, ये सरकार बिल्डोजर चलाने में विश्वास रखते हैं। चलाइए बिल्डोजर, तोप के मुंह खोल दीजिए। पूरा देश प्रधानमंत्री, मतलब बांग्लादेश में जाकर बुलडोजर चलवा दें। इस पर राजनीति नहीं, खोल दीजिए ना। बांग्लादेश भेज दे बुलडोजर। अरे इंदिरा गांधी ने भाई कमाल कर दी, तोप खोल दो, कमाल तोप छोड़ दो। इंदिरा गांधी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की विरासत को देखना चाहिए ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, कि कांग्रेस की विरासत वो है जिसने कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश का जन्म जो है इंदिरा गांधी के पहल की वजह से हुआ। अब भैया आज की तारीख में उसी पार्टी का करता धरता बांग्लादेश को एक छोटा मैसेज नहीं दे पा रहा। बांग्लादेश के पीएम को एक मैसेज देने में उसको डर लग रहा है कि यहाँ के मुसलमान नाराज ना हो जाए। रंजीत भाई, आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते, तो मैं छाती दावे से कहता हूं
तोप का मुंह खोल देते, दिखा देते, दुश्मनों को दिखा देते कि कैसे हिंदुओं को मारा जाता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी विपक्ष से नेता है और सरकार से अपील करके आई है। इतना ही कर सकते थे, वो क्या करते बताइए, आप क्या कर सकते थे? ठीक बात है। आज जितने हौसले से जगदीश शर्मा आप बात कर रहे हैं ना, जितने हौसले से आप बात कर रहे हैं, इसका 10% भी अगर राहुल गांधी ने हौसला दिखाया होता तो कम से कम उनके ट्वीट में एक हिंदू शब्द तो दिख ही जाता, जो कि नहीं दिख रहा, जो कि बताता है कि आपका 10% हौसला भी राहुल गांधी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे मुद्दों रखना चाहिए उनको, वो देश के बड़े नेता हैं। नहीं, राहुल गांधी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह भाई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का दिल जार बेजार रो रहा है फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम आते ही उनको साफ सूंघ जा रहा है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। रंजीत बाबू, ये तोप चलाने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं तोप छोड़िए ना, अपने तो अंगूठे से जो सोशल मीडिया पे एक्स ट्वीट करते हैं वो चला दीजिए। वो जो जनेऊ दिखाया था ऊपर से पहना हुआ, उसकी कुछ इज्जत रख लीजिए साहब। पता नहीं असली था नकली था, परंतु जनेऊ दिखाया था सबको, दुनिया को, कि हमने जनेऊ पहना हुआ है, उसी की कुछ इज्जत रख लीजिए। जब वो जनेऊ एक तरफ हो गया, टोपी का ही सारा खेल रह गया कि हमें तो सिर्फ टोपी के हिसाब से कुछ करना है, हमें तो यहां पर वोट बैंक के हिसाब से सब कुछ करना है। नहीं तो एक तोप तो बहुत दूर की बात है, एक अंगूठा चलाना है, अपने फोन के ऊपर 2 अंगूठे चलाकर उसमें डालना था। अरे आपको ठोका नहीं मैंने, अरे शर्मा जी, पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी रुको, आपको ठोका नहीं मैंने। बोलिए सर, बोलिए सर, आपके बारे में तो क्या पंडित जी, प्लीज अच्छी बात नहीं ना, तो कृपा कर अपने नेता को बोलो कि एक ट्वीट, एक मैसेज, जैसा मैसेज उन्होंने गाजा को लेकर किया था, मैं पढ़कर सुना देता हूं, मतलब वैसा एक मैसेज यहां भी कर दें। द किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहां तो एक बहन के साथ लगातार, अभी मैं वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे, शर्म आ रही है कहते हुए कि एक बहन के साथ लगातार रेप हो रहा है। गिनती नहीं है उस बात की कि कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया, एक बहन के साथ, हिंदू बहन के साथ। वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक ट्वीट डाल दे कि भाई ये गलत है, एक यूएन कमिश्नर, यूएन हाई कमीशन को ट्वीट डाल दे कि तुरंत इस पर इंटरवेंशन कीजिए, ये गलत हो रहा है। वो जब गाजा में हुआ तो कह रही थी, what the international community has allowed in the Gaza will go down in history not only as a great shame of the whole of the humanity but as turning point for the human race। मतलब दुनिया के लिए, इस दुनिया को कह रही थी गाजा में जो हुआ उसके कारण से दुनिया को शर्मसार होना पड़ेगा। यहां जो बगल में हो रहा है उसको लेकर एक अक्षर नहीं लिखा जाता, एक अक्षर नहीं बोला जाता। देश के प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी, साथ में ठोक कर कहा भैया हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की चिंता करना आपका काम है और आप करिए तुरंत चिंता उनकी। ठीक है, बादल देवनाथ, राजनीति करनी इन लोगों को, मैंने कहा ना, वो जनेऊ पता नहीं कहीं जनेऊ कहीं जेब में रख लिया, अब टोपी पहन ली और टोपी के सिर पे सारी कुछ चीजें चल रही हैं। हाँ, बादल देवनाथ, जो सवाल राहुल गांधी को लेकर है वही सवाल ममता बनर्जी को लेकर भी। ममता बनर्जी ने बांग्ला में ट्वीट किया कि ताकि उनकी पश्चिम बंगाल में तो लोग समझे ही कि वो क्या कह रही हैं, वो जो कह रही थी पूरे बांग्लादेश में भी लोगों को समझ में आ जाएगा। और ममता बनर्जी के भी ट्वीट में एक भी जगह हिंदू शब्द, माइनॉरिटी शब्द नहीं आया।